हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसा मैडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमारे लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है और ये जॉब रिलेटेड एग्जाम में भी हमको काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट होता है, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन। और हिस्ट्री के क्वेश्चन तो जॉब रिलेटेड एग्जाम में भी आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है, इसमें से आप लोगों को मतलब गारंटीड 1 या 2 मार्क का तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द आर्यन कम्स टू इंडिया। तो आर्यंस जो थे वो इंडिया कब आए थे? तो उसका आंसर है, देखिए, 2000 से 1500 BC, ठीक है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया ऑफ कंसीडर एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग इसको या तो लिख सकते हैं या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप, मैं जो बोल रही हूँ उसी को आप अच्छे से देखिए। इस वीडियो को और 1-2 बार देखिए, आपको अच्छे से ये पूरा समझ में आ जाएगा, आपको रटना मारने की भी जरूरत नहीं है। और तीसरा देखते हैं, नेम द गुप्ता किंग, ठीक है, हु इज़ द फेमस फॉर हिज कॉन्क्विस्ट एंड मिलिट्री एक्सपेडिशन। तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। और चौथा देख लेते हैं, विच फेमस ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रीजन। मतलब हर्षवर्धन के समय इंडिया में कौन आया था पहला ट्रैवलर? तो ह्यूएन और 5 नंबर देखते हैं, नेम दी फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो किंग गोपाला, ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्ध डिलीवर। तो इसका आंसर होगा आपका सरनाथ। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। आप लोग ऐसे ही देख के इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन तो कभी ख़त्म होते नहीं हैं, लेकिन ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो सारा नहीं, लेकिन कुछ तो आपको याद करके रख के चलना पड़ता है। तो कुछ ये देख लीजिए और बाकी मैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइनफाउट। तो इसका होगा आपका 1192, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं कि वम डिड रजिया सुल्ताना सक्सेस। तो हर फादर इल्तुतमिश, ठीक है। और ये देख लेते हैं, ये तो हो गया। ये देख लेते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में, ठीक है। और 10 नंबर देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होने से या कुछ जीके में और कुछ चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट करके बोल सकते हैं। अच्छा, द पंचशील प्रिंसिपल वेयर जॉइन इंसिडेंट ऑफ द 1954 बाय इंडिया, चाइना एंड। तो इसका आंसर होगा चाइना एंड म्यांमार, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी राइटन बाय जहांगीर। तो तुझकी जहांगीर। व्हेन डिड वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रोड टू इंडिया। तो 1498। मतलब उसने समुद्र से भारत आने के लिए जो रोड खोज किया था समुद्र से, उसी को वो कब खोज की थी? तो 1498 में, ठीक है, यानी कि 1498। अब दूसरा देखते हैं 13 नंबर कि नेम द लास्ट मुगल एम्पायर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन। तो मोहम्मद शाह। हु वाज द फर्स्ट इंडियन एम्पायर टू बी डिपिक्टेड ऑन ए कॉइन फीचर ए वीना। तो समुद्रगुप्त। ये हो गया हमारा टोटल 14 क्वेश्चंस। अब बाकी देख लेते हैं, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट क्लाइव बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे सिर्फ ईयर पूछा गया है, ईयर भी पूछ लेता है, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, लेकिन आपसे जो पूछा जाए आप उसी का आंसर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 8 अगस्त 1942, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, और अच्छा, इस समय 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ था। तो ये जो ईयर है, ये ईयर आप याद करके रखिए, ठीक है। इन विच ईयर डिड दी जालियांवाला बाग मिसक्रैप टेक प्लेस। तो 1919, ठीक है। अच्छा, वो 18 नंबर देख लेते हैं हम लोग। हु कॉन्सर्न द टाइटल ऑफ महात्मा ओपन गांधी। मतलब महात्मा गांधी, ये जो महात्मा जो नाम है, ये गांधी जी को किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, जिसको हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर बोलते हैं।
दूसरा देख लेते हैं कि हु इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो ये जो फ्रंटियर गांधी है ये हम किसको कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। अच्छा, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन वो देखते हैं। इन विच ईयर डिड हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पे ईयर पूछा गया है, तो वो किस ईयर में हुआ था जर्मनी का चांसलर, तो 1933, ठीक है। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। जहाँ पे एडी दिया हो, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाया, सबसे पहले एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी। और ये जो पहला क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे जो BC है, ये BC का मतलब देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में BC होता है, ठीक है, AD होता है, तो इसका मतलब बहुत लोग नहीं समझते। तो AD का मतलब होता है एनो डोमिनी और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ये BC का मतलब। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल क्वेश्चंस है, आप लोग इसको देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसका हो गया एनो डोमिनी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ज़्यादा नहीं है, मैं टोटल 20 क्वेश्चंस ही लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई। ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग को जानना भी जरूरी है, और ये जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम में, तो गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। तो आप लोग ये देख लीजिए, हम और भी लेकर आएंगे। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में GK लेकर आऊँगी, टोटल 50-80 क्वेश्चन होगा उसमें। तो आप लोग इसको अभी पढ़िए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, या फिर इसको 1-2 बार देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम होने से या कुछ और भी चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट करके बोल सकते हैं। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे, GK, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, जितना भी है सारा रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। और वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।